अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और ताज़ा इतलात के मुताबिक ये इंतखाबात 15 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के दौरान कराने पर इत्तफाक किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये बल्दियाती इंतखाबात होंगे कैसे, यूनियन कौंसिल का चेयरमैन कौन बनेगा और कैसे बनेगा, कौंसलर का इंतखाब किस तरीके से होगा, मखसूस नशिस्तें किन लोगों को दी जाएंगी, और सबसे अहम सवाल, क्या काउंसलर के लिए एफए और चेयरमैन के लिए बीए की शर्त वाकया लगा दी गई है। इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको तफसीली दिए जाएंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन के तरीकाकार की। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत एक यूनियन काउंसिल में 9 जनरल मेंबरान यानी काउंसलर बराह रास्त आवाम के वोट से मुंतखब होंगे। यूनियन काउंसिल को एक ही मल्टी मेंबर वार्ड तस्वर किया जाएगा, यानी पूरी यूनियन काउंसिल के वोटर जनरल काउंसिलर के उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी यूनियन काउंसिल से 20 या 25 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं तो हर वोटर अपने पसंद के एक उम्मीदवार को वोट देगा। नताइज सामने आने के बाद जिन 9 उम्मीदवारान के वोट सबसे ज्यादा होंगे वो कामयाब करार पाएंगे, यानी जिस उम्मीदवार के सबसे ज्यादा वोट होंगे वो पहले नंबर पर और इसके बाद दूसरा, तीसरा और इसी तरह 9वें नंबर तक आने वाले उम्मीदवारान कामयाब करार पाएंगे। इस नए निजाम में यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबरान की तादाद 9 है। अब आते हैं मखसूस नशिस्तों की तरफ। 9 जनरल मेंबरान के इंतखाब के बाद यूनियन काउंसिल में मजीद 4 मखसूस नशिस्तें, इनमें एक नशिस्त खवातीन के लिए, एक नशिस्त दही इलाके के लिए मतलब किसान वगैरह और शहरी इलाकों में वर्कर के लिए, और एक नशिस्त यूथ के लिए, और एक नशिस्त गैर मुस्लिम नुमाइंदे के लिए यानी कि अकलियती। ये चारों मखसूस नशिस्तें बराह रास्त अवाम के वोट से नहीं बल्कि यूनियन काउंसिल के जनरल मेंबरान के जरिए मुंतखब होंगी। अब सबसे अहम सवाल, चेयरमैन कौन बनेगा? नए कानून के मुताबिक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इसी यूनियन काउंसिल के अरकान में से मुंतखब होंगे, यानी पहले जनरल काउंसिलर मुंतखब होंगे, फिर मखसूस नशिस्तों के अरकान मुंतखब होंगे और इसके बाद यूनियन काउंसिल के अरकान मिलकर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। ये इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। इसका मतलब यह है कि चेयरमैन का इंतखाब अवाम बराह रास्त वोट के जरिए नहीं करेगी बल्कि मुंतखब होने वाले यूनियन काउंसिल के अरकान अपने दरमियान से ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जेर बहस है। क्या काउंसलर के लिए एफए और चेयरमैन के लिए बीए लाजमी करार दे दिया गया है? नाजरीन, मैंने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की अहलियत से मुतल्लक कुछ शिकें भी देखी हैं। इसमें उम्मीदवार के लिए बुनियादी तौर पर वोटर लिस्ट में नाम होना और उम्र की शरायतें दी गई हैं। जनरल मेंबर के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल जबकि हेड यानी चेयरमैन की उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और यूथ नशिस्त के लिए उम्र 18 से 35 साल तक मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन मौजूदा कानून में मुझे ऐसी कोई वाज़ेह शर्त नहीं मिली कि जनरल काउंसलर के लिए लाजमन एफए और चेयरमैन के लिए लाजमन बीए पास होना जरूरी है। इसलिए सोशल मीडिया पर चलने वाली काउंसलर एफए और चेयरमैन बीए वाली बात को फिलहाल हतमी सरकारी शर्त समझना दुरुस्त नहीं होगा। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, समझने की भी जरूरत है। अगर फर्ज करें कि काउंसलर के लिए एफए और चेयरमैन के लिए बीए लाजमी कर दिया जाए तो चेयरमैन मुंतखब कौन करेगा? चेयरमैन तो इन्हीं मुंतखब अरकान में से आना है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या कोई शख्स पहले काउंसलर का इलेक्शन जीते बाद में अलग से बीए करेगा और फिर चेयरमैन बनेगा? इसलिए जब तक हुकूमत या इलेक्शन कमीशन की तरफ से बकायदा और वाज़ेह नोटिफिकेशन सामने नहीं आता, इस खबर को हतमी नहीं समझा जा सकता। अलबत्ता मुस्तकबिल में कानून या कवायद में कोई तब्दीली, तरमीम या नया नोटिफिकेशन आ जाए तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। एक और अहम बात यह है कि कानून के तहत जनरल नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अफराद को बाद में सियासी जमातों में शामिल होने का रास्ता भी दिया गया है और मौजूदा कवायद के मुताबिक
कामयाब उम्मीदवार अपने नाम गजट में शाया होने के बाद 30 दिन के अंदर सियासी जमातों में शामिल हो सकते हैं। तो नाजरीन, मुख्तसर अल्फाज में पूरा निजाम यूं समझ लें। पहले यूनियन कौंसिल में 9 जनरल कौंसलर अवाम के वोट से मुंतखब होंगे, फिर 4 मखसूस नशिस्तों पर होंगे और इसके बाद इन तमाम अरकान में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। और जहां तक FA और BA की शर्त का ताल्लुक है, फिलहाल इसे सरकारी तौर पर हतमी करार देने के लिए वाज़ेह नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। जैसे ही इलेक्शन कमीशन या पंजाब हुकूमत की तरफ से इस हवाले से मजीद कोई हतमी ऐलान सामने आता है तो हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। अगर आपको मजीद इसकी तफसील चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं मियां नवीद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।